दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि भारत के जो कार बाजार है उनमें एसयूवी कारों का जो जुनून है उसे चढ़कर बोलता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी एमपीवी कारें हैं जो अभी भी अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनकी सेल ठीक ठाक हो जाती है, कुछ तो टॉप 25 की लिस्ट में भी आती हैं। तो डिस्टेंस की आज वीडियो हम देखते हैं कि जो एमपीवी कारें हैं उनकी सेल जुलाई 2025 में कैसी रही है, उनके कितने नंबर बिके हैं और पिछले साल के हिसाब से उनकी सेल कम हुई है या ज्यादा हुई है। तो दोस्तों अगर हम पहली एमपीवी कार की बात करते हैं जो बिकने के हिसाब से 11वें नंबर पर है, वो है किया की कार्निवल। इसके 62 यूनिट बिके थे जुलाई 2025 में। पिछले साल यानी कि जुलाई 2024 में इसका कोई यूनिट नहीं बिका था, उस हिसाब से सेल आप समझ सकते हैं काफी है। ये सिर्फ डीजल में मिलती है, 64 लाख इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। नंबर 10 पर बिकी है महिंद्रा की मिराजो। बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड ये एमपीवी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बिकी है। 176 यूनिट बिके हैं जो कि पिछले साल सिर्फ 14 यूनिट बिके थे, उस हिसाब से सेल तो बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन महिंद्रा इसमें कोई अपडेट वगैरह कुछ नहीं लेके आई, जैसी है वैसी बिक रही है। ये भी डीजल में मिलती है, 14 लाख से शुरू होकर लगभग 16.5 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। 15 अगस्त के अपने इवेंट में महिंद्रा ने बता दिया है कि वो अब एमपीवी कारों पे या फिर हैचबैक या सेडान कारों पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है। उसका जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ एसयूवी कारें बनाना है और वो 4 नई एसयूवी कारें आने वाले समय में लॉन्च करेगी। अब मिराजो में कोई महिंद्रा बड़ी चेंज करेगी हिसाब से तो इसकी तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 9 पर बिकी है टोयोटा की वेलफायर। 180 यूनिट इसके बिके हैं, पिछले साल 113 यूनिट बिके थे, उस हिसाब से इसकी जो सेल है वो 59% ज्यादा हुई है। ये लग्जरी कैटेगरी की एमपीवी है, जो बिजनेस ओनर है बड़े बड़े वो इसको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ज्यादातर ये गाड़ियां ड्राइवर ड्रिवन होती हैं, पीछे बहुत ज्यादा इसमें लग्जरी मिलती है। ये हाइब्रिड पेट्रोल में मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख से शुरू होती है और 1 करोड़ 50 लाख तक जाती है। नंबर 8 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इन्विक्टो, जो की रीबैजिंग है इनोवा की। इसके 351 यूनिट बिके थे जो की 40% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पिछले साल इसके 251 यूनिट बिके थे। पेट्रोल हाइब्रिड में ये मिलती है, लगभग पौने 25 लाख से शुरू होकर 28.5 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। अब किसी को भैया कितनी महंगी गाड़ी लेनी है तो ओरिजिनल जो टोयोटा की इनोवा है उसी को क्यों नहीं लेगा, वो इन्विक्टो क्यों लेगा, उस हिसाब से मैं समझ में आता है इसकी सेल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नंबर 7 पर बिकी है टोयोटा की रोमियन, जो की रीबैजिंग है मारुति की अर्टिगा की, इसलिए इसकी सेल भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। लोग ओरिजिनल अर्टिगा को लेना पसंद करते हैं। इसके 576 यूनिट बिके थे जो की 70% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसके 1929 यूनिट बिक गए थे। ये पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है, 10,30,000 से शुरू होकर लगभग 13,70,000 तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 6 पर बिकने वाली एमपीवी रही रेनो की ट्रैवर। ये रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई गाड़ी है और बाकी गाड़ियां इससे भी कम बिकती हैं। 1987 यूनिट टोटल बिके थे जो कि 36% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। हाल फिलहाल में इसका एक फेसलिफ्ट आया, उसके बाद थोड़ी सी सेल इसकी ज्यादा हुई है। पेट्रोल में मिलती है, 6.25 लाख से शुरू होकर लगभग 9 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। एक ठीक ठाक एमपीवी कार है, अगर कोई कम बजट में 7 सीटर का मजा लेना चाहता है तो उसके लिए ये ठीक है। नंबर 5 पर बिकी है मारुति सुजुकी की XL6। ये एक लग्जरी वर्जन है अर्टिगा का। 2146 यूनिट इसके बिके थे जो कि 27% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। अर्टिगा की तरह इसमें भी कोई बहुत बड़ा भी बदलाव नहीं किया गया, लंबे समय से ऐसी ही बिक रही है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है, 12 लाख से शुरू होकर लगभग पौने 15 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। नंबर 4 पर बिकने वाली एमपीवी रही किया की कैरेंस और क्लेविस। 7,602 यूनिट इनके बिके थे जो कि 34% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। क्लेविस के लॉन्च होने के बाद इनकी सेल और अच्छी हुई है। बहुत ही बेहतरीन एक पैकेज है ये एमपीवी कैटेगरी में। स्पेस काफी ज्यादा है, लंबी है और प्राइस भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। एक जो कॉमन बायर है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब ये ईवी में भी मिल रही है। जो क्लेविस है उसका ईवी वर्जन लॉन्च हो गया है। जो पेट्रोल वर्जन है उसकी जो कीमत है वो लगभग 11 लाख से शुरू होती है और 21.5 लाख तक जाती है। ईवी वर्जन 18 लाख से शुरू होता है, 24.5 लाख तक जाता है। अब देखिए 12-13 लाख में आपको बहुत ही बेहतरीन एमपीवी ये मिल जाती है। नंबर 3 पर बिकी है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। 9,119 यूनिट बिके थे जो कि 8% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल के साथ साथ ये हाइब्रिड में भी मिलती है। जो इनोवा क्रिस्टा है वो तो सिर्फ डीजल में मिलती है, लेकिन हाई क्रॉस पेट्रोल और हाइब्रिड में मिल जाती है। भारत में हाइब्रिड में बिकने वाली सबसे ज्यादा जो अगर कोई कार है तो वो यही है, सबसे ज्यादा जो बिकती है हाइब्रिड में। 19 लाख से शुरू होकर इसकी जो कीमत है 31.5 लाख तक जाती है। नंबर 2 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इको। इसके बारे में जब मैं बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि मुझे रोड पर पता नहीं चलता कौन सी नई इको है कौन सी पुरानी इको है। नई हो पुरानी हो एक जैसी दिखती है, कोई इसमें चेंज नहीं किया गया कई सालों से। कोई इसकी एड भी नहीं बनाई मारुति में, पुरानी वाली एड से काम चलाना पड़ता है। आप देख सकते हैं सिर्फ इसकी जो यूजेबिलिटी
यूटिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी उस हिसाब से ये काफी ज्यादा बिक जाती है। 12,341 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 4% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल इसकी ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होती रहती है, बस अपने आप ही ये बिक रही है। मारुति भी इसमें लगता है आपको खास ध्यान नहीं दे रही है, बस इसको बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है 5.25 लाख से शुरू होकर 6.5 लाख तक इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। दोस्तों नंबर 1 पर भारत में बिकने वाली एमपीवी कार है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। बहुत ही बढ़िया पैकेज है, बहुत ही प्रैक्टिकल एक एमपीवी कार है। टैक्सी में भी इसको खूब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 16,604 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 6% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। किसी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी ये रही है भारत में। पेट्रोल सीएनजी में जो मिलती है 8,70,000 से शुरू होकर लगभग 13 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत है। तो दोस्तों ये थी भारत में बिकने वाली एमपीवी कारों की सेल्स का एनालिसिस। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर वैसे चैनल के बारे में कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो में जहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।